चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो ऑस्कर तक पहुंच गई। ये कहानी है अविश्वसनीय साहस की, भारत के इकलौते ऐसे अखबार की जिसे सिर्फ महिलाएं चलाती हैं। आइए समझते हैं खबर लहरिया की इस अनोखी यात्रा को। सोचिए, एक ऐसा न्यूज़पेपर जो खतरनाक धमकियों से जूझते हुए भी पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना लेता है। और देखिए, ये कोई मामूली खतरा नहीं था। ये शब्द सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हें सीधे सीधे जान से मारने की धमकी मिली। सोचिए जरा, सिर्फ अपना काम करने के लिए, सच को सामने लाने के लिए। मतलब इतनी धमकियों के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और भारत का एकमात्र ऐसा अखबार चलाना जारी रखा जिसे सिर्फ महिलाएं चलाती हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। तो सवाल ये है कि धमकियों से लेकर ऑस्कर तक का ये सफर आखिर तय कैसे हुआ? ऐसा क्या खास था इनकी कहानी में कि पूरी दुनिया का ध्यान इनकी तरफ खिंच गया? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, इस कहानी की जड़ें ना बहुत गहरी हैं। ये शुरू होती है संघर्ष और एक सपने से। एक ऐसा सपना जिसने इस पूरे आंदोलन को जन्म दिया। इसकी एक संस्थापक की अपनी यात्रा को ही देख लीजिए। सिर्फ 12 साल की उम्र में शादी हो गई। समाज का इतना दबाव था, फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए ससुराल वालों से लड़ाई की और फिर पत्रकार बनने का फैसला किया। यही वो जज्बा था जिसने 2002 में खबर लहरिया को जन्म दिया। ये दिखाता है कि अखबार शुरू होने से पहले ही कितनी बड़ी बड़ी बाधाएं पार की जा चुकी थीं। तो चलिए, अब चलते हैं खबर लहरिया की शुरुआत पर और देखते हैं कि ये अखबार क्यों और कैसे बना। तो खबर लहरिया, इसका मतलब क्या है? मतलब है खबरों की लहरें। और सही मायनों में ये एक ऐसा अखबार था जो उन लोगों की आवाज़ बना जिनकी कहानियां बड़े बड़े शहरी अखबारों तक कभी पहुंच ही नहीं पाती थीं। और ये काम किया कैसे गया? तरीका वाकई कमाल का था। एक सहयोगी एनजीओ के साथ मिलकर काम शुरू किया गया। फिर गांव की लोकल महिलाओं को इकट्ठा किया गया। ध्यान दीजिए, ये वो महिलाएं थीं जिन्हें समाज अक्सर हाशिए पर रखता है। उन्हें प्रोफेशनल पत्रकार बनने की ट्रेनिंग दी गई और फिर अपने समुदायों को आवाज देने के लिए अखबार की शुरुआत कर दी। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में ही बात की, ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। अब बात करते हैं उन धमकियों की जिनका इन्हें सामना करना पड़ा, क्योंकि इनकी पत्रकारिता कई ताकतवर लोगों की आंखों में चुभ रही थी। इनकी रिपोर्टिंग इतनी असरदार थी कि बात सिर्फ जान से मारने की धमकी तक ही नहीं रुकी। जब अवैध खनन और जातिगत हिंसा जैसी खबरें छपने लगीं तो उन्हें अखबार बंद करवाने की धमकी तक मिली। इससे पता चलता है कि सच को दबाने की कोशिशें कितनी जबरदस्त थीं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी है उनका जवाब। उन्होंने साफ कहा, लेकिन इन धमकियों को हमने काम में रुकावटें नहीं आने दिया। यही हिम्मत और अपने मिशन के लिए ये जो अटूट जज्बा था ना, वही इनकी असली ताकत थी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस संघर्ष का नतीजा क्या निकला। इनकी इस बेखौफ पत्रकारिता से जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आया। यहाँ समस्या और समाधान बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ जहाँ बड़े अखबार ग्रामीण समुदायों की कहानियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते थे, वहीं दूसरी तरफ समाधान के तौर पर खबर लहरिया लाखों लोगों तक वो जरूरी खबरें पहुंचा रहा था। लाखों, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन लाखों आंखों, कानों और आवाज़ों का प्रतीक है जिनकी कहानियां पहले हमेशा अनसुनी रह जाती थी। ये उनकी पत्रकारिता के ज़मीनी असर और उस भरोसे का सबूत है जो उन्होंने अपने लोगों के बीच कमाया है। और इसका असर ज़मीन पर साफ साफ दिखा, जैसे कि इनकी एक रिपोर्टिंग की वजह से एक गांव में बिजली लगाने का काम शुरू हो गया। ये समाज की कड़वी सच्चाई को बिना डरे सामने लाते हैं। और आज इनका सबसे बड़ा हथियार एक स्मार्टफोन है और इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनका जुनून। तो आज की तारीख में इन महिलाओं के पास हाथ में बस एक फ़ोन है और दिल में बदलाव लाने का वही पुराना जज्बा। तो ये सवाल सोचना लाजमी है कि समाज को बदलने के लिए जुनून और सही इरादों के अलावा आखिर और क्या चाहिए।